हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडम टू कॉस्मोस। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि होगा हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड यहाँ पे हम देखेंगे हाउ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज बीन अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज एक्शन, रिएक्शन, व्हाट एग्जैक्टली द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज। ओके, सो लेट्स गो। For every action, the statement, okay, for every action there is an equal and opposite reaction. Like कोई भी एक्शन अगर लगता है उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। व्हाट इज द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन? ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्या, कहां पे? सपोज ओके, देयर इज अ बॉल। अगर मैंने उसको नीचे फेंका, वो नीचे से बाउंस होकर वापस थोड़ा ऊपर बाउंस होगी, राइट? व्हाट इज दैट? बॉल को तो मैंने नीचे फेंका, ठीक है, ये मेरा एक्शन हो गया, बॉल नीचे गिर गई, दिस इज द एक्शन। एंड बॉल बाउंस होकर वापस ऊपर आया, व्हाट इज दैट? दैट्स रिएक्शन। ओके, कोई भी चीज जब फोर्स वापस रिफ्लेक्ट करे, लाइक सपोज देयर, लेट देयर बी एन एग्जांपल। ओके, ये पानी है, ठीक है, और एक इंसान यहाँ स्विम करने की कोशिश कर रहा है, ये इसके दोनों हाथ, ये क्या कर रहा है? स्विम करने की कोशिश। और स्विम कैसे करते हैं? हम पानी से ऐसे, पानी को क्या करते हैं? पीछे फेंकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, हम पानी को क्या करते हैं? दिस इज अवर एक्शन। हम हाथ ऐसे 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 करते हैं, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज अवर एक्शन। हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, पानी को पीछे फेंकते हैं, बदले में व्हाट इज रिएक्शन? दिस वाटर पुशेस अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये वाटर क्या करता है? हमें आगे धक्का देता है, ठीक है, इसलिए तो हम आगे मूव कर पाते हैं, ठीक है। पानी पीछे जाता है, दैट्स एक्शन, बट हम आगे जा रहे हैं, दैट्स रिएक्शन। पानी हमें आगे भेज रहा है। सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे इंसान वॉक कर रहा है, ठीक है, ये इसका लेग, इसको जूम करते हैं, चलो, ठीक है, ये इंसान वॉक कर रहा है, ठीक है। अब जब ये वॉक करेगा तो इसका एक्शन कैसे होगा? ऐसे, ठीक है, ये पाँव से आगे जाएगा और ये नीचे वाले फ्लोर को पीछे धकेलेगा, ठीक है, इट विल पुश इट बैकवर्ड एंड खुद कहाँ जाएगा? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्शन, and the floor will push you in the opposite direction. What is that? That's reaction. Okay, हमारा एक्शन क्या है? हम फ्लोर को पीछे धकेल रहे हैं और फ्लोर हमें रिएक्शन में क्या दे रहा है? हमें आगे धक्का दे रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग? वी आर एबल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग एज अ रिमाइंडर रखते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। These two forces are always equal in magnitude. Magnitude कैसा होता है? Equal होता है, but opposite in direction. अगर एक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर स्विमिंग हम कर रहे हैं तो एक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, सो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होता ही है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऑल्सो एक्शन एंड रिएक्शन कहाँ एक्ट होता है? ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अभी यहाँ पे एक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा है? ऑन द फ्लोर, राइट? एक्शन हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? ऑन द फ्लोर। बट रिएक्शन किस पे हो रहा है? हम पे हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं ना। रिएक्शन हम पे हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे भी स्विमिंग में हम पानी को पीछे धक्का दे रहे हैं, दैट्स एक्शन। रिएक्शन में क्या हो रहा है? हम आगे आ रहे हैं, राइट? तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में लगता है। तो आप बोलोगे सर, अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में लगता है तो सर इनका नेट मोमेंटम तो जीरो हो गया, इनका तो कुछ मतलब एक्शन रिएक्शन कट हो जाएगा। सो सर मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, कोई वर्क हो ही नहीं रहा, कोई मोशन ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में लग रहा है ना, इट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर सपोज ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, अगर आपके फ्रेंड ने आपको, आप यहीं पे खड़े हो, ठीक है, आपके फ्रेंड आपके पास आते हैं, धक्का देते हैं आपको, तो आप तो पीछे जाते ही हो, बदले में ये भी तो थोड़ा सा बाउंस बैक होता है। आपका फ्रेंड भी तो थोड़ा सा बाउंस बैक होगा, वो वहीं पे थोड़ी ना खड़ा रहेगा, रिएक्शन तो होगा। तो रिएक्शन ओवरऑल लगा, दोनों पे हुआ। यहाँ पे ये जो लगा हमारा एक्शन,
यहाँ पे जो पीछे गए ये रिएक्शन। तो इन शॉर्ट दोनों पे लगा, बट मोशन तो हुआ ना, वहां पे परफॉर्म हुआ, तो ओवरऑल नेट मोशन कांट बी जीरो इन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल जो हमने अभी यहाँ पे ये वाला देखा था, ठीक है, वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द फ्लोर, ठीक है, फॉर फ्रॉम आवर फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, द फोर्स द फ्लोर अप्लाइज अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया एक्शन जो हमने परफॉर्म किया, बदले में हमें क्या मिला, रिएक्शन। दिस इज अवर रिएक्शन। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बस और कुछ नहीं है, बहुत इजी, कुछ नहीं है, दैट्स इट। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट्स इट। बस इनका सिर्फ ये जो पॉइंट्स है ये आप ध्यान रखने चाहिए, जहां पे इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट कोई डायरेक्शन, ओके, एक्शन रिएक्शन अप्लाइज ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, बस। this is the basic concept of Newton's third law of motion. So that's it for today guys, and here हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं अलग से सब सब्जेक्ट्स की, सब चैप्टर्स की पीडीएफ्स अपलोड करूंगा। जो भी मेरे नोट्स मेरे पास अवेलेबल है उस हिसाब से एक पर्टिकुलर पीडीएफ बना के एक पीडीएफ अपलोड करूंगा ऑन द यूट्यूब चैनल ओनली, और लेट मी मेक अ टेलीग्राम चैनल, ओके, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ और मैं उसका लिंक बायो में मेंशन कर दूंगा, सो आपको सारे नोट्स इजीली मिल जाएंगे। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।